बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं अपनी आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। नेशनल पुलिस ने जो रेड अलर्ट किया उसके बारे में, और नया ख़तरा और नई पाबंदियों के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इमदाद की कुछ नई तफसील सामने आई है उस पर, और फिर बात करेंगे स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने जो अहम ऐलान किया है, और आखिर में बात करेंगे कि यूरोपियन बाशिंदों के लिए दोबारा उम्मीद पैदा हो रही है कि वह इंग्लैंड में जाके बआसानी काम कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के बारे में पूरी यूरोपीय यूनियन में इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि एक वैक्सीन थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी तैयार की थी। शायद आपको याद हो कि जर्मनी में जब वैक्सीन तैयार होना शुरू हुई थी, उसी वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड भी एक वैक्सीन तैयार कर रही थी। बाद में उस वैक्सीन को ट्रायल बेस पे जब चेक किया गया तो वो भी मुफीद साबित हुई। उसके बाद उसको यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक में भी भेजा गया, क्योंकि जो जर्मन वैक्सीन है वो उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती थी कि वो पूरी यूरोपीय यूनियन और दुनिया के दूसरे ममालिक को, ख़ास तौर पे WHO जो है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे उनको आर्डर दे रही है, तो वो नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से बरतानिया की वैक्सीन को भी लगाने का फ़ैसला किया गया। यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में जब ये वैक्सीन लगाई जा रही है तो आज से चंद दिन पहले कुछ रिज़ल्ट सामने आए हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग साबित हुए हैं। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रिया, नॉर्वे के साथ साथ बेल्जियम में कुछ मरीज़ों के खून में लोथड़े जमना शुरू हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लगाई गई थी उनकी डेथ होगी, जिसके बाद एमरजेंसी तौर पे काफ़ी ममालिक ने वो वैक्सीन लगाना बंद कर दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया और नॉर्वे भी शामिल है। आने वाले वक्त में मज़ीद ममालिक बंद कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने ये ऐलान किया है कि ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, हमने पूरी चेक की है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बंद नहीं करेंगे। इसके बाद जो मेडिसिन एजेंसी है यूरोपीय यूनियन की, उसने भी कहा है कि वैक्सीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। रिज़ल्ट्स की जो रेशो है वो जर्मन वैक्सीन से ज़रा कम है, लेकिन ये सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है। फ़िलहाल जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो तकसीम है, कुछ कह रहे हैं कि बेहतर है, कुछ कह रहे हैं बेहतर नहीं है। आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह होगा, क्योंकि उस पर मज़ीद टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद नेशनल पुलिस जो स्पेन है उसने रेड अलर्ट किया अवाम को कि मुल्क में दहशतगर्दी का ख़तरा है, इर्द गिर्द नज़र रखें, कोई भी मशकूक एक्टिविटी को पाते हुए फ़ौरन पुलिस को इतला दें। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है कि नया ख़तरा और नई पाबंदियाँ। सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त स्पेन में कंडीशन थोड़ी सी बेहतर है। इटली आपके सामने है, इटली ने आज से एक हफ़्ता पहले कोई रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन आज से आधे से ज़्यादा इटली दोबारा रेड जोन में जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो वेरिएंट वायरस है बरतानिया का, वो बुरी तरह से इटली में फैल चुका है और बहुत सारे शहरों को मुतासर किया। वेरिएंट वायरस क्या है? वेरिएंट वायरस कोविड-19 ये बिगड़ी हुई शक्ल है जो कि 70 गुना ज़्यादा इस कोरोना से ज़्यादा फैलता है। इसके मरीज़ जब बढ़ना शुरू हुए तो इसी वजह से पूरी दुनिया में बरतानिया पे पाबंदी लगा दी गई कि वहाँ के शहरी उन ममालिक में नहीं जा सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ममालिक में बाशिंदे ऑलरेडी मौजूद थे, या जैसे भी वो वैक्सीन वो वायरस जो है वहाँ पे पहुँच चुका है, तो अब उसकी कंडीशन ये है कि वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इटली को अब तीसरी लहर का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसी वजह से इटली ने स्ट्रिक्ट किस्म का जो है लॉकडाउन लगा दिया है। अब बात करते हैं अमदाद के बारे में। अमदाद के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, आज अमदाद का पहला दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद बहुत सारी डिटेल जो है वो इशू की गई है। 90 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आप अगर उन 90 सेक्टर्स में से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रहे कि आपने अपने मुलाजमीन को और अपने कारोबार को जून 2022 तक बंद नहीं करना। अगर किया तो आप पे जुर्माना पड़ सकता है और आपको ये अमदाद वापस देनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ शोबों में ये अमदाद इकट्ठी नहीं दी जाएगी, किस्तबार दी जाएगी, लेकिन कुछ शोबों में ये अमदाद इकट्ठी दे दी जाएगी। ये अमदाद एक काफ़ी अहम अमदाद है। असल में ये 11,000 मिलियन पास हुए थे, लेकिन जो ऑटोनोमो और छोटे बिज़नेस के लिए 7,000 मिलियन जो है वो मुख्तस किए गए हैं।
ये लाखों की तादाद में कारोबारी हजरात को, कारोबारी कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसकी जो मुकम्मल डिटेल और तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और मज़ीद मालूमात भी ले सकेंगे किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स भी आपके इतने ज़्यादा जो मैंने लास्ट वीडियोस में बताए थे वही हैं और वही तरीक़ाकार है। इसके साथ साथ जो आपको मैंने बताया था कि 1440 यूरो पर मंथ से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सालाना जो है आपका कम अज़ कम 19 और 20 का जो है वो आपका कारोबार चलता होना चाहिए। अगर आपकी नई ऑटोनोमो है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं स्पेन के वज़ीर आज़म के अहम ऐलान के बारे में। स्पेन के वज़ीर आज़म ने 14 मार्च 2021 को 1 साल पूरा होने के बाद जो है वो ऐलान किया है। 1 साल पूरा हुआ है लॉकडाउन का, क्योंकि 14 मार्च 2020 को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उसकी वजह ये थी कि लॉकडाउन जब फैलना शुरू हुआ वायरस, तो लास्ट ईयर जो है पूरे मुल्क में एक तरह की इमरजेंसी लगा दी गई थी 4 हफ्तों के लिए। उसके बाद एक्सटेंड होती होती कंडीशन आज 1 साल तक पहुंच चुकी है और वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि हम तकरीबन कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं अपनी कुर्बानियों के बाद और बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद। उनका ये भी कहना था कि आने वाले वक्त में हम कुछ ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं जिससे हमारी इकॉनमी जो है दोबारा से बूस्ट होगी। ख़ास तौर पे उन्होंने वैक्सीन पासपोर्ट का जिक्र किया कि तमाम यूरोपीय मुमालिक के साथ मिल के हम एक ऐसा वैक्सीन पासपोर्ट लेके आ रहे हैं जिसके बाद जो यूरोपियन लोग हैं वो एक दूसरे के मुमालिक में बासानी ट्रैवल कर सकेंगे और जिससे टूरिज़म की जो शोबा है उसको तक़वियत मिलेगी। आने वाले वक्त में वो उनका कहना था कि मज़ीद ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जिससे मुल्क की इकॉनमी को दोबारा से पाँव पे खड़ा किया जा सके। आने वाले वक्त में क्या नई नई चीज़ें आती हैं वो तो अभी तक उन्होंने वाज़े नहीं किया, लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में उन्होंने वाज़े किया है कि स्पेन की हुकूमत इस पे क्लियर है कि वो आने वाले वक्त में वैक्सीन पासपोर्ट पे काम करेगी और वैक्सीन पासपोर्ट को लॉन्च करेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बहुत ही अहम न्यूज़ की, जिसका यकीनन काफ़ी दोस्तों को इंतज़ार होगा। यूरोपियन बाशिंदों के लिए इंग्लैंड दोबारा क्यों कर काम करने की इजाज़त मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि अभी से बामुश्किल अभी 2-3 महीने गुजरे हैं ब्रेक्सिट को हुए, तो अभी से वहाँ पे ख़ास तौर पे नॉन स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी सामने आ रही है। स्कॉटलैंड ने बारहा इंग्लैंड को कहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा 70,000 से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। इस वक्त इंग्लैंड ने 30,000 के करीब वर्क परमिट इशू करने का ऐलान किया, लेकिन स्कॉटलैंड का कहना है कि सिर्फ स्कॉटलैंड को ज़राअत के शोबे के लिए 70,000 से ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत है। ये याद रहे कि जब ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, यूरोपीय यूनियन का इंग्लैंड हिस्सा था, उस वक्त ये तमाम मुलाजमीन और तमाम वर्कर जो थे वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक से वहाँ काम करने जाते थे और काम करने के बाद वापस अपनी कंट्रीज़ में आ जाते थे। ख़ास तौर पर पोलैंड, रोमानिया और बल्गारिया के बाशिंदे वहाँ जाके सीजनल वर्क परमिट के तौर पर काम करते थे, क्योंकि उस वक्त वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं थी, आज़ादाना तौर पे वहाँ पे काम किया जा सकता था। इस वजह से ये वहाँ पे जाते थे और वापस अपनी कंट्रीज़ में आ जाते थे। ब्रेक्सिट के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वहाँ पे भी काम के लिए जाएगा तो उसको स्पेशल तौर पे वर्क परमिट इशू करवाना पड़ेगा। ये याद रहे कि ब्रेक्सिट से पहले 3.1 मिलियन लोग जो थे यूरोपियन बाशिंदे वहाँ पे रहते थे, लेकिन इस वक्त वहाँ पे 5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं यूरोपियन वहाँ पे रह रहे हैं। ये अदाद-ओ-शुमार इंग्लैंड होम ऑफिस ने वाज़े किया है और साथ ये भी कहा है कि ब्रेक्सिट से पहले जितने यूरोपियन बाशिंदे इंग्लैंड में रहते थे अब उससे तादाद कहीं ज़्यादा है। कुछ हल्के जो जिनमें अपोजिशन जमातें हैं जिनका ये भी कहना है कि इंग्लैंड ने जिस वजह से यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कहा, तो उस वजह से डबल लोग जो हैं इस वक्त इंग्लैंड में यूरोपीय यूनियन के हैं। तो उनका ये भी कहना था कि 30 जून से पहले जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं की या उनको स्टेटस नहीं मिला तो वो डिपोर्ट होने के लिए तैयार हैं। उनको 1 जुलाई 2021 से डिपोर्ट करने के आर्डर कर दिए जाएंगे और जो भी यूरोपियन बगैर स्टेटस के मिलेगा उसको वापस यूरोपीय यूनियन में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।